हेडिंग डाल दो बेटा, बात कर रहे हैं ओजोनोलाइसिस। किसके बारे में बात कर रहे हैं गुड़िया? ओजोनोलाइसिस के बारे में। ओजोनोलाइसिस में गुड़िया आपको सिंपल तरीके से बताया था ना कैसे याद करना बेटा, बात करिए। ओजोनोलाइसिस में अगर अपन देखें बेटा, बात करें जो यहाँ पर अपन गुड़िया बात करें इसका यूज करते, वो यूज क्यों करते? डबल बॉन्ड या बेटा बात करें ट्रिपल बॉन्ड, सीधी सी बात है। मल्टीपल बॉन्ड की गुड़िया बात करें पोजीशन को गुड़िया बात करें क्या करने के लिए बेटा, बात करें रिकॉग्नाइज करने के लिए। मतलब मुझे मल्टीपल बॉन्ड की बेटा बात का जो पोजीशन है उसको बेटा बात कर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपन यूज किसका करते हैं, किसका करते हैं अपन? ओजोनोलाइसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। ओजोनोलाइसिस के अंदर गुड़िया बात की जो आपकी 11th में है कुछ क्वेश्चन, कुछ 12th में भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो वो आपको ध्यान रखना है। ओजोनोलाइसिस में गुड़िया बात करें जो हमारे अपने इसको देखो क्या बोला, रिएक्टेंट कौन होगा यहाँ बेटा, बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन के ऊपर रिएक्शन करेंगे। किसकी रिएक्शन करते हैं? यहाँ पे जो बेटा रिएजेंट होता है, अटैकिंग स्पीसीज होता है, वो कौन होता है? वो होता है बेटा बात करें यहाँ पर ओजोन। उसके बाद गुड़िया बात करें कौन होगा? H2O। और गुड़िया बात करें क्या? जिंक। तो तीन चीजें बेटा बात करें यहाँ पर प्रोसेस में यूज होंगी। लेकिन अगर जिंक का यूज ना हो तो प्रोडक्ट पूरा चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? कैसे? अगर अपन देखना चाहें, जैसे गुड़िया आपने कहा कि कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन है बेटा बात करें, ठीक है क्या? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आपका जो दिल करे वो पीछे लगा दो। मैथिल मैथिल हाइड्रोजन, मैथिल फ्लोरीन, मैथिल गुड़िया बात करें, ठीक है, बेंजीन मैथिल एथिल बेंजीन, जो दिल करे ऐसे आपका यहाँ पे जो मन करे वो लगा दो। दो बैलेंस आपके लिए छोड़िए। अगर इस तरीके से गुड़िया बात की, कौन है बेटा? एक एल्कीन। समझ पा रहे? एल्कीन है। आगे जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन डिफाइन कर देंगे। अगर आप एच ले रहे हो दीदी यहाँ पे, तो ये कौन बन गया बेटा? इथीन बन गया। मैथिल ले रहे हो, हाइड्रोजन ले रहे हो, यहाँ पे दीदी हाइड्रोजन ले रहे हो, तो ये प्रोपिन बन गया बेटा। तो जो चाहे वो आप कोई भी एल्कीन ले सकते हो। एल्कीन के ऊपर जब भी गुड़िया रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट स्टेप में कौन रिएक्शन करेगा बेटा? ओजोन करेगा। कौन करेगा? ओजोन। और ओजोन की जो रिएक्शन है दीदी बात का, तो फर्स्ट स्टेप में पहले कौन रिएक्शन करेगा बेटा? ओजोन करेगा। सेकंड गुड़िया बात का स्टेप में किसकी रिएक्शन होती है? वाटर की। थर्ड स्टेप में किसकी होती है? जिंक की। तो उसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। अगर मैं ओजोन की रिएक्शन कराऊं तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा? बेटा बात करें, इसमें जो ओजोन होता है पहले ओजोन ऐड होता है। ओजोन का जुड़ना कहलाता है गुड़िया बात करें क्या? ओजोनाइजेशन। क्या कहलाता है बेटा? बात करें ओजोनाइजेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ ओजोन। तो अगर अपन इसमें देखें तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना आपको। तीनों ऑक्सीजन बेटा बात करें जोड़ना है। अब तीनों ऑक्सीजन कैसे जोड़ेंगे? पाई बॉन्ड को तोड़ो गुड़िया। अगर एक पलटी पाई बॉन्ड को आप तोड़ते हैं, किसकी बैलेंसी कम है, किसकी बैलेंसी कम, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर अपन इस तरीके से बैलेंसी पूरा करें तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, पूरे बात करें, ये जो सिंगल बॉन्ड बैलेंस है इसको वैसे का वैसा लगे, क्योंकि यहाँ तो कोई ग्रुप लगे हुए हैं। नहीं समझ पा रहे, पर आपने जो पाई बॉन्ड तोड़ा था, अब बताओ एक एक बैलेंस ही कम हो गई। तो एक ऑप्शन को बुढ़े बात करें आप यहां जोड़ दो बेटा, और एक को यहां जोड़ो। अभी तो दो ही ऑप्शन जोड़े। कार्बन की तो बैलेंस चार दिख रही है, पर ऑक्सीजन की बैलेंस तो भी गुड़े बात का एक ही हुई, जबकि ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपस में गुड़े बात कर पता है ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या मिला आपको? पेरोक्साइड लिंकेज। क्या मिला बेटा? बात करें, और गुड़े बात करें जो एक ऑक्सीजन और है उसको अपन पूरा करने के लिए क्या करते हैं? एक और जो गुड़े बात का सिग्मा बॉन्ड उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन अभी फ्री बचा हुआ है, तो वो इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ता है इन दोनों के साथ। मतलब गुड़े बात के ब्रिज के फॉर्म में जुड़ता है। समझ पा रहे हो? ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो इस कंपाउंड को हम बेटा बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? बात करें ओजोनाइड। ठीक है, ओजोनाइड। तो ओजोनाइड बोलते गुड़िया बात करें, मतलब ओजोन के एडिशन की प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओजोनाइजेशन। और गुड़िया बात करें ओजोन के जुड़ने से जो कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसको अपन बोलते हैं ओजोनाइड। ठीक है, इस तरीके से। अब गुड़िया बात करें यहाँ पर क्या होगा? सेकंड स्टेप में यूज होगा बेटा बात करें वाटर। कौन यूज होगा? वाटर। तो वाटर यहाँ पे क्या करेगा? क्लीवेज करेगा। क्या करेगा? क्लीवेज करेगा। क्लीवेज का मतलब है कि गुड़िया बात करिए आता है और इस ऑक्सीजन को लेके जाता है। समझ पा रहे? वो खुद किसके फॉर्म में निकल जाता है बेटा? बात करें H2O2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकल गया? ये खुद निकल जाता है बेटा बात करें H2O2 के फॉर्म में। H2O2 के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, अच्छा यहां से गुड़े बात का सोचो, अगर ऑक्सीजन चला गया तो इन कार्बन की बैलेंस भी तो कम हो जाएगी। तो यहां से बेटा इस तरीके से ये बॉन्ड भी टूटते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाएगा, और बेटा बात करिए ये वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो इसके साथ चला जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है। आपको प्रोसेस से मतलब नहीं है, आपको भी गुड़े बात का शॉर्ट ट्रिक्स उस दिन भी सिखाया था, अभी 2 मिनट में सिखा देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या? देखो गुड़े, इस ऑक्सीजन को कौन ले गया? H2। किसके फॉर्म में निकल गया? H2O2 के फॉर्म में। ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ गया बेटा? कार्बन के साथ। और गुड़े सोचो क्या बनेगा अगर अपने इसमें देखना चाहें तो दो सिमिलर मोल मिल रहे हैं। ये कार्बन की बैलेंस है, जो भी आपने लगाया होगा मैथल मैथल एथल जो भी ग्रुप लगाया, यहाँ बेटा बात करें पता है इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है कि नहीं? इसके गुड़े बात का दूसरा बॉन्ड ये भी तो टूट चुका। माना अगर यहाँ से ऑक्सीजन गया होगा तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया इस बॉन्ड का, और दोनों आपस में क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इसकी बैलेंस ही कम हुई थी ना। अगर देखें तो दूसरा मोल ऐसा भी तो आया, दूसरा मोल एक और गुड़े ऐसे ही आया। कैसा है बेटा? बात कर, ये कार्बन इसकी दो बैलेंस है,
दो वैलेंसी मतलब कंडीशन क्या है, दो वैलेंसी जो आपने लगाई होगी वो कहाँ पे लगा दिया आपने, और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इस कार्बन की दीदी बात करें एक वैलेंसी कम हो जाएगी अगर ये बॉन्ड टूटा, अगर इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से अलग किया तो इसकी भी एक वैलेंसी कम होगी, तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेती है, डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ से दो क्या बन गया बेटा, बात करें कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बन गया, तो दो मोल मुझे बेटा बात करें मिलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, क्या मिलेगा जल्दी बोलो बेटा, टू मोल मुझे क्या मिले कार्बोनिल कंपाउंड। अभी दीदी कुछ भी हो सकते हैं, टू मोल कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, बात समझ पा रहे हैं? ये कंडीशन है। अब आपको बता बेटा बात करें, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, कुछ याद है, ओजोनाइजेशन। सेकंड स्टेप में क्या किया बता बेटा बात करें, याद है, क्लीवेज, क्या किया, क्लीवेज मतलब आपने एक वीडियो कॉम्प्लेक्स को तोड़ा, ओजोनाइड को तोड़ा है। थर्ड स्टेप में अपन दीदी क्या करेंगे, इस H2O2 के ऊपर, थर्ड स्टेप में अपन क्या यूज करते बेटा बात करें, जिंक। और जिंक क्या है बेटा बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक कौन है, रिड्यूसिंग बेटा बात के रिएजेंट बोलो, एजेंट बोलो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो H2O2 को तोड़ देगा, किसमें तोड़ेगा, H2O में, और साथ में किसमें तोड़ेगा बेटा बात करें, ZNO में। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला, मुझे दो मूल तो मिले कार्बोनिल कंपाउंड, और बेटा बात के साथ में क्या मिला बेटा बात करें, H2O और ZNO। तो ये गुड़े बात करें फाइनल रिएक्शन होती है। अगर आपने गुड़े बात करें यहाँ पर सोचो, अगर बेटा बात करें आप जिंक यूज ना करते, जिंक यूज ना करते तो इसका मतलब H2O2 टूटता नहीं, H2O2 टूटता नहीं बेटा बात करें, तो जो H2O2 है इसके पास आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, H2 होने के साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से ये क्या होता है बेटा बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये गुड़े बात करें इसके ऊपर रिएक्शन कर देता, अगर हमारा जिंक आपने यूज ना किया होता और आपका H2O2 बेटा H2O ZNO में ना टूटता, तो इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे H2O2 आता और फिर इन दोनों मूल पे रिएक्ट करता, दोनों मूल पे रिएक्ट करता, क्योंकि बेटा बात करें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा बात करें, बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करता, ऑक्सीडेशन, क्या करता, ऑक्सीडेशन करता, क्योंकि ऑक्सीडेशन एजेंट क्या करता है, इसका फंक्शन ही क्या बेटा बात करें, ऑक्सीडेशन। और फंक्शन अगर दीदी ऑक्सीडेशन है तो डेफिनेटली वो दूसरे का ही करेगा ऑक्सीडेशन। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करना है और इसका करना है। ऑक्सीडेशन आपको अच्छे से पता होता है, क्या होता है बेटा बात करें, बताओ। ऑक्सीडेशन अगर मुझे करना है तो क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड किसमें बदलेगा, एसिड में बदलेगा, किसमें बदलेगा, एसिड में। अगर वो एल्डिहाइड है तो एसिड में बदलेगा, लेकिन अगर वो कीटोन है तो वो एसिड में नहीं बदलेगा। इसलिए आगे की रिएक्शन अभी आपको नहीं दिखाई, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट आपको दीदी गोल्डन करके याद रखना ही है, H2O2, H2O2 इज अ, गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होता है बेटा बात कर, ऑक्सीडाइजिंग, गुड़े बात कर जल्दी बोलो, एजेंट या रिएजेंट। गुड़े बात करें, इट कैन ऑक्सीडाइज, इट कैन ऑक्सीडाइज कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, गुड़े बात करें कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एसिड, इनटू एसिड, इनटू एसिड। सो गुड़े बात करें Zn, समझ पा रहे हो, Zn मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट गुड़े बात करें इज यूज्ड टू रिमूव, इज यूज्ड टू रिमूव H2O2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने कहा गुड़े बात करके अगर H2O2 है तो H2O2 क्या होता है बेटा बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीजन एजेंट अगर है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड को, और कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, अगर H2O2 आपकी रिएक्शन में रहा और आपने जैसे वो बना और आपने उसको तोड़ा नहीं, क्योंकि रिएक्शन में तो आपने ये भी डाल दिया ना, ये डला है, ये डला है, ये डला है। आपको पता है कि जैसे ही गुड़िया बात करें ओजोन को एल्किन दिखेगा वो तुरंत क्या बनाएगा, ओजोनाइड। अगर ओजोन ने रिएक्शन करके ओजोनाइड बनाए तो फिर H2O ब्रेक, H2O टाइम नहीं लेगा कि आप भाई साहब ओजोनाइड बना के रखो, H2O तुरंत गुड़े बात करे ब्रेक करेगा इस ओजोनाइड को, क्योंकि जैसे ओजोन का काम है ओजोनाइड बनाना, वैसे H2O का काम है ओजोनाइड को तोड़ना। और जैसे ओजोनाइड का टूटा वैसे गुड़े बात कर क्या बनेगा, H2O2। जैसे H2O2 बना तो जिंक किसको पहचानता है, ओजोनाइड को नहीं पहचानता है, वो गुड़े एल्किन को नहीं पहचानता है, जिंक पहचानता है H2O2। H2O2 बना नहीं कि गुड़े बात करे उसने उसके साथ रिएक्शन की नहीं। बात समझ पा रहे हो, जैसे एल्किन दिखा नहीं किसको, ओजोन को, ओजोन उससे जुड़ा नहीं, मतलब टाइम नहीं लेगा। समझ पा रहे हैं, माइन्यूट टाइम के अंदर ओजोन एल्किन से जुड़ जाएगा और ओजोनाइड बना देगा। ओजोनाइड जैसे ही बनेगा, ओजोनाइड को कौन पहचानता है, H2O। समझ पा रहे, ये इसका रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, और इसके रिस्पेक्ट में ये इसका रिएक्टेंट है। इसको ये चाहिए, जैसे ये दिखेगा तुरंत रिएक्शन कर ये बनाएगा, जैसे ये बना नहीं कि वो गुड़े बात कर वाटर इसके साथ जुड़ा नहीं, उसको इसको तोड़ा नहीं। बात समझ पा रहे हो, जैसे ये टूटेगा गुड़े बात कर तुरंत क्या बनेगा, H2O2 और बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे ही H2O2 बना, आपको पता है जिंक तो इसी के लिए बैठा था ना, वो बनना स्टार्ट हुआ और उसका टूटना स्टार्ट हुआ। बात समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप पहले बन जाओ फिर आप रिएक्शन करो कभी हम तोड़ेंगे।
हम तो बैठे ही आपके लिए, आप बने और हमने आपको तोड़ा। तो इसका मतलब सोचो, क्या बनने के बाद ये कुछ समय तक रिएक्शन में रह पाया? नहीं रह पाया। अगर जिंक हुआ तो वो क्या करेगा, H2O2 के बनते ही उसको ब्रेक करेगा। किसमें ब्रेक करेगा? H2O और ZNO में। जैसे ही बेटा बात करें H2O ZNO बुरे बात के बन चुका, तो मतलब H2O2 है ही नहीं। जब H2O2 नहीं रहेगा तो क्या कोई इसका ऑक्सीडेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपने कहा गुड़े बात करें कि बताओ जल्दी बोलो क्या नहीं है बेटा बात करें, H2O2 रिएक्शन में है नहीं। जब H2O2 है नहीं तो आगे इसका बेटा बात करें फर्दर नो ऑक्सीडेशन। माने इसका काम ऑक्सीडेशन करना है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप रहोगे तब तो आप ऑक्सीडेशन कर पाओगे ना। लेकिन आप हो ही नहीं तो अपन क्या बोलेंगे? नो ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बेटा बात करें? नो ऑक्सीडेशन। क्योंकि H2O2 को तुरंत तोड़ दिया ना बेटा किसने? Zn में। हाँ, लेकिन अगर Zn ना होता रिएक्शन में, मैं आपको केवल दो चीज दूं, एक तो ओजोन और दूसरा क्या दूं गुड़िया बात करें, एक ओजोन और दूसरा दूं मैं H2O। तो मतलब ओजोन रिएक्शन करके ये बनाएगा और H2O रिएक्शन करके ये बना देगा। और H अगर ये बन गया H2O और इसको कोई तोड़ने वाला नहीं हो तो ये रिएक्शन में रहेगा ना। तो ये कार्बन कंपाउंड को पहचान के क्या कर देगा? उसका ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन किस में करता है? लिखा ना इसलिए अपन ने गुड़िया, H2O2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है बेटा? ये ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है? इट कैन ऑक्सीडाइज। अगर ये रहेगा तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। किसको? कार्बोनिल कंपाउंड को। ये कार्बोनिल कंपाउंड को बेटा बात कर ऑक्सीडाइज करेगा। किसमें करेगा? एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेगा? एसिड में। तो सीधी सी बात है। लेकिन गुड़िया बात करें अपन चाहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो कार्बोनिल कंपाउंड ही चाहिए, मुझे तो एल्डिहाइड चाहिए गुड़िया बात कर अपना, मुझे एसिड चाहिए ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर आपको H2O2 को तोड़ना पड़ेगा। अब H2O2 को तोड़ने के लिए कौन यूज करते हैं अपन? साथ में जिंक। अगर मुझे एसिड चाहिए तो मैं कभी जिंक का यूज नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे एल्डिहाइड चाहिए तो मुझे जिंक का यूज करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि मुझे रिएक्शन बीच में रोकनी है, मैं चाहता हूं कि यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। इसलिए गुड़िया बात कर आप चीज को, हम एक चीज को हमेशा याद रखो बेटा। क्या याद रखना आपको? कभी भी कोई जैसे गुड़िया बात कर हमारे पास क्या हुआ बेटा बात कर बताओ, एल्डिहाइड हुआ, C डबल बॉन्ड OH, कुछ याद आ रहा है? इसको अपन क्या बोलते बेटा? एल्डिहाइड। पीछे H लगा दो, फॉर्मल्डिहाइड। पीछे गुड़े मेथिल लगा दो, एसिटाल्डिहाइड। पीछे गुड़े बेंजीन लगा दो, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेटा बात करें कौन है? ये है एल्डिहाइड। इसको पहचानना है, C डबल बॉन्ड OH या CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऊपर गुड़े बात करें कौन रिएक्शन करेगा? अगर H2O2 रह गया तो फिर वो इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा बात करें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है इसका फंक्शन? तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम किसका करते हैं? सामने वाले के साथ जो काम करते हैं वही हमें नाम दिया जाता है। अगर मुझे बोला गया कि मैं ऑक्सीडेटिंग एजेंट हूं तो इसका मतलब मैं दूसरे का ऑक्सीडेशन करता हूं। समझ पा रहे? तो H2O2 के पास जो एक ऑक्सीजन जो था दीदी, कौन सा था? जो वो ओजोन का लेके गया था, वो ऑक्सीजन वो किसको देगा? एल्डिहाइड को देगा। आपको पता है जो नया आने वाला बेटा ऑक्सीजन है वो कहां जुड़ता है? याद है हमेशा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस बॉन्ड के बीच में। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका गुड़िया? आपका जो बेटा बात कर रहे हैं एल्डिहाइड था, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और गुड़िया बात कर H। लेकिन इनके बीच में क्या आ जाएगा? कुछ याद है आपको? इसके बीच में आ जाएगा बेटा आपका ऑक्सीजन। मतलब जो नया ऑक्सीजन है वो यहां आ गया और क्या बन चुका बेटा बात करें? एसिड। क्या बन चुका? और अपन को अच्छे से पता है बेटा बात करें, एसिड बना तो ऑक्सीडेशन हुआ है। इस कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट निकालो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑक्सीजन लेके जाए तो +2, एक इलेक्ट्रॉन गुड़े अगर हाइड्रोजन का कार्बन ले ले तो आपको पता है -1। नेट कितना आया? +1। इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ एल्डिहाइड गुड़े बात करें -1 में था, लेकिन अगर इसमें आप देखें तो क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है +1, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है +2, नेट कितना चार्ज आया? +3। तो अगर गुड़े बात करें आप इसको देखो, कार्बन को, कार्बन कहां से जा रहा है? सॉरी, +1 था ना इसका, +1 था क्योंकि 2 ये लेके गया था, +1 एक, तो +1 से +3 में जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उसी को तो बोलते हैं। अगर मेरी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है तो डेफिनेटली मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, सामने वाला मेरा ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये गुड़िया बात का एसिड बना। लेकिन आपने कहा कि अगर सर कार्बोनिल कंपाउंड में तो आपका कीटोन भी आता है, तो क्या कीटोन को ऑक्सीडेशन करेगा? नहीं। मैंने आपसे हमेशा कहा कीटोन का ऑक्सीडेशन केवल दो ही लोग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन, चाहे वो KMnO4 हो चाहे K2Cr27, या तो KMnO4 या तो K2Cr27। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए। नॉर्मल गुड़े बात करें H2O2 को मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन में नहीं लिखवाया था, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास बेटा कीटोन बना, आपने बोला कि सर यहाँ पे ये एल्डिहाइड बना और ये कीटोन बना, अब बताओ, और H2O2 बना है लेकिन मैंने जिंक यूज नहीं किया है, मतलब H2O2 रहेगा। अगर H2O2 रहेगा तो वो एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा पर कीटोन को कन्वर्ट नहीं करेगा। तो आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो एल्डिहाइड का एसिड और दीदी कीटोन का कीटोन। तो एसिड और क्या मिलेगा मुझे? कीटोन मिलेगा। इस चीज को तुम देखते जाओ, करना क्या। तो अगर बेटा बात किस तरीके से यहाँ पे कोई हमारे पास कीटोन है, कौन है बेटा बात करें? अब ये R सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, ये R हो सकता है तो ये R डैश है। ये कौन है बेटा बात करें? ये कीटोन है। अगर कीटोन का गुड़े बात करें अपन चाहे कि इसका ऑक्सीडेशन कराएं, H2O2 की रिएक्शन कराओगे गुड़े बात करें, लेकिन H2O2 गुड़े बात के इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, नो ऑक्सीडेशन। क्या याद रखना बेटा बात करें? नो ऑक्सीडेशन। कीटोन का ऑक्सीडेशन गुड़े बात करें कौन नहीं कर पाएगा? H2O2 नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर कीटोन है और H2O2 भी है तो भी H2O2 रहेगा, पर वो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। वो केवल किसका करता है? एल्डिहाइड का करता है।
समझ पाए? तो इस चीज को याद रखना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया गुड़े बात करें कि अगर H2O2 बेटे बात करें हुआ और साथ में क्या हुआ, जिंक हुआ, तो जिंक गुड़े बात के इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। आपने कहा था कि अगर मुझे एल्डिहाइड चाहिए तो मुझे गुड़े बात करें H2O2 को खत्म करना पड़ेगा। तो उस गुड़े H2O2 को रिमूव करने के लिए रिएक्शन से हम चाहते हैं कि H2O2 रिएक्शन में ना रहे, क्योंकि अगर H2O2 रिएक्शन में रहा तो वो एल्डिहाइड एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। लेकिन आपको एल्डिहाइड चाहिए कि एसिड चाहिए? अगर आपको एसिड चाहिए तो फिर आप जिंक यूज मत करो, ताकि H2O2 अपना काम कर पाए, वो रह पाए रिएक्शन में। लेकिन आपने कहा नहीं मुझे तो एल्डिहाइड चाहिए, मुझे एसिड चाहिए ही नहीं है, तो फिर आप H2O2 को खत्म करो, क्योंकि बनेगा जरूर। अगर वो बनेगा तो उसको मुझे खत्म करना है। कैसे खत्म करोगे? H2O2 के ऊपर जिंक की रिएक्शन करा दो। जिंक क्या करेगा, इसका गुड़े बात का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ZnO प्लस किसमें बदल जाएगा, H2O में। गुड़े बात कर, अब बताओ आपने जिंक यूज किया तो क्या आपके पास H2O2 रहा? नहीं, क्योंकि H2O2 किसमें टूट गया, ZnO और गुड़े बात के H2O में। अब कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से रिएक्शन आपको याद करनी है। अब अगर मैं को कोई क्वेश्चन दूं, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गुड़िया बात करने, अल्टीमेटली मैंने क्या सीखा इतना ही देखा मुझे। जैसे मैं एक आइडियल एल्किन की जगह कोई भी एल्किन दे दूं, जैसे कोई भी आपको लिखना है, जैसे आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, मैंने आपके नोट्स में शामिल लिखी है ये रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसके ऊपर उसने रिएक्शन कराई बेटा बात करिए, आपको 11वीं की केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा। इसके ऊपर रिएक्शन किसकी कराई, रिएक्शन कराई बेटा बात कर उसने ओजोन की फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में बेटा किसकी रिएक्शन कराई बेटा बात कर बताओ, H2O की। और थर्ड स्टेप में Zn की। मतलब पहले इसकी रिएक्शन करो, सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करो, थर्ड स्टेप में ये अपना काम करेगा। समझ पा रहे हैं? ये काम करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, अब ये काम क्या करता है याद है, ओजोनाइजेशन, ओजोन को जोड़ता है। जैसे ये बना उसके लिए तुरंत कौन बैठा है, ये काम करता है इस पे, इसके और इसके जुड़ने से जो ये प्रोडक्ट बनेगा उस पे काम करेगा ये। इसकी दीदी बात कर रहे पता है, जुड़ने से मतलब क्लीवेज करके जो ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बनेगा, H2O2, तो उस पे काम कौन करता है, जिंक। छोटी सी बात है, पूरी दी साइकिल है। अब सोचो अल्टीमेटली आपने इसमें देखा क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट था, मतलब रिएक्टेंट था, और फाइनल प्रोडक्ट मुझे ये मिला। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, कुछ दिख रहा है, ये बैलेंस आपने चेंज नहीं की, हाँ नहीं की। पूरे बात करें क्योंकि आपने लिया तो वही सब कुछ है ना, ओजोन H2O Zn आपने यहां भी लिया था। देखो कुछ दिख रहा है आपको, ओजोन लिया है, H2O लिया है, जिंक लिया है, तीनों तो तीनों मैंने उसमें भी दे रखे। तो इसको एक बात ये सोचो कि रिएक्शन जब मैंने की तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, डबल बॉन्ड सॉरी कार्बन की दो वैलेंसी, कार्बन की बेटा दो वैलेंसी, ठीक है। फिर गुड़े बात कर इस कार्बन के साथ ये कार्बन था नहीं, वो अलग हो चुका, ओके। इस कार्बन की दो वैलेंसी, इस कार्बन की दो वैलेंसी, लेकिन गुड़े ऑक्सीजन वहां जुड़ चुका है। इसका मतलब कंडीशन क्या हुआ, केवल आपने ये पाई बॉन्ड तोड़े, समझ में, और सिग्मा बॉन्ड तोड़ा है। डबल बॉन्ड को तोड़ करके अगर दो बॉन्ड तोड़े हैं तो इसका मतलब इसकी दो वैलेंसी कम हुई, इसकी दो वैलेंसी कम हुई, तो एक ऑक्सीजन मैंने इसको दे दिया और एक ऑक्सीजन इसको दे दिया। ये इससे अलग हो गया, ये इससे अलग हो गया। आपको इधर नहीं लगाने गुड़े बात करें, कहीं भी लगा दो कि इन दोनों को बस तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है और एक ऑक्सीजन इसको देना है। इसकी फिर से चार बैलेंस होगी, दो तीन चार, ये दोनों अलग हो चुके। इतना काम किया आपने, इतना काम करना है। अगर आपके पास ओजोन H2O और जिंक तीनों है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस पाई बॉन्ड को तोड़ना है बेटा बात करें, और क्या करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ना है, आगे फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं करना है। तो छोटी सी बात है, अगर इसमें बेटा बात कर कोई आपसे प्रोडक्ट पूछे तो क्या बता सकते हैं अपन, क्या बता सकते हैं? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपको करना क्या है, याद क्या रखना है, चाहे वो अपने शब्दों में लिख लेना। अगर ये तीनों हैं तो मुझे बुरे बात करें मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करना है, बुरे बात कर, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब बुरे बात करें उसमें सभी बॉन्डों को तोड़ना है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सभी बॉन्ड, समझ पा रहे, सिंगल बॉन्ड से नहीं तोड़ना है, मल्टीपल बॉन्ड को दीदी बात कर क्या करना है, ब्रेक करना है। समझ पा रहे, ब्रेक करना है। और वहां पे गुड़े बात करें क्या करना है, वहां पे दोनों गुड़े बात करें डबल बॉन्डेड मतलब बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या करना है बेटा बात करें, ऑक्सीजन को जोड़ना है। किसको जोड़ना है बेटा बात करें, ऑक्सीजन को जोड़ना है, ऐड करना है। याद रहेगा नहीं रहेगा? ब्रेकिंग को बेटा बात करें मल्टीपल बॉन्ड एंड गुड़े बात करें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गुड़े बात करें, समझ पा रहे किससे, बोथ गुड़े बात करें मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, तो इतना सा करना है। मतलब यहां से गुड़े बात की एक चीज याद रख लो, जैसे ये दिखे वैसे आप यहां से तुरंत मार दो कि मुझे इसको तोड़ना है। इसको मैंने तोड़ा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसकी दो वैलेंसी कम, इसकी दो वैलेंसी कम, गुड़े बात करें तो जो बना वो देख लो आप, क्या बना, CH3 यही रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड की जो इस तरफ है वो पूरा एक साथ रहेगा, और इस तरफ बेटा जो है वो एक साथ रहेगा CH2। पर आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें क्या करना है, बताओ गुड़िया। यहाँ पे अगर अपन देखना चाहे, करना क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ा आपने तो दो बैलेंस इसकी कम हुई, गुड़े बात करें दो बैलेंस इसकी कम हुई, एक ऑप्शन इसको दे दो, एक ऑप्शन इसको दे दो, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। समझ पा रहे? क्योंकि आप बोलोगी सर आपने H2O भी तो लिया, H2O लिया होगा तो वो H2O2 बना होगा, तो पूरे उसको जिंक ने तोड़ दिया होगा। फाइनल प्रोडक्ट देखो कुछ नहीं हुआ है, H2O2 बना जरूर है लेकिन वो टूट भी गया है।
तो ये दीदी मेरे फाइनल प्रोडक्ट है। ये कौन है बेटा बात करें, एसिटाल्डिहाइड। कौन है ये, एसिटाल्डिहाइड। अगर आप इसका नाम बोले आईयूपीएसी नाम, तो 2 कार्बन है 1 2, तो बोलेंगे इसको बेटा एथ। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, और 1 कार्बन पर ही एल्डिहाइड है सीएचओ, तो उसको बोलते हैं 1 अल। समझ पाए, तो एथेन 1 अल, या सीधा बोलो एथेनल। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। अब ये कौन है बेटा बात करें, कुछ याद है? अगर इसको अपन पूरा खोलें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कुछ याद आए, सीएचओ एल्डिहाइड, लेकिन उसके पीछे एच लगा है। कौन है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। कौन है बेटा बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड। एक चीज आपको दीदी हमेशा याद रखना है, जो भी प्रोडक्ट आपने रिएक्टेंट लिया उसका आपको कॉमन नेम जानने की कोशिश करनी है, और उसका बेटा बात करें आईयूपीएसी नाम भी हमेशा लिखने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती जाए। अगर इसमें अपन आईयूपीएसी नाम दें बेटा तो क्या देंगे, एक ही कार्बन है तो वही बोलेंगे, बेटा बात करें मिथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथ। दूसरा कार्बन नहीं तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात ही कहां आएगी, तो अपन सीधा बोलेंगे एन, क्या बोलेंगे, मेथेन। और वही कार्बन गुड़े बात करके फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, वनल, मेथेन वनल। या फिर गुड़े बात करें बन नहीं लगाना आपको, सीधा बात है, तो छोड़ो बन हटा दो, सीधा जोड़ दो आप, क्या बन गया ये, मेथेनल। क्या बन गया बेटा, मेथेनल बन गया। ये छोटी सी कहानी है, ठीक है। अच्छा बोलो डबल बॉन्ड दिख तो रहा है, मुझे कार्बन कार्बन चेन से मतलब है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ये वाला डबल बॉन्ड अपन नहीं देखते। तो इस तरीके से बन गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपको गुड़े बात करें दूसरा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी जब भी क्वेश्चन गुड़े बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपसे एक चीज हमेशा कही है, ओजोनोलाइसिस मतलब इनकी रिएक्शन, इनकी रिएक्शन ही देगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको शामिल कर रखा है। ओजोनोलाइसिस मतलब गुड़े बात करें क्या यूज क्यों करते हैं आप, मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। आपको दीदी ये पता चल जाए कि मेरे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बेटा बात करें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां था, तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ओजोनोलाइसिस प्रोसेस। ओजोनोलाइसिस में गुड़े अपन क्या करते हैं बेटा बात करें, कोई भी एल्कीन है उसमें गुड़े बात करें अपन जब भी यूज करना है, इन गुड़े बात करें पता है रेजेंट यूज करना है, ओजोन वाटर जिंक। ओजोन जब रिएक्शन करेगा बेटा बात करें तो सबसे पहले ओजोन रिएक्शन करता है, उसके बाद H2, उसके बाद जिंक। ओजोन गुड़े एल्कीन पर जुड़ेगा तो ओजोन का जुड़ना कहलाता है ओजोनाइजेशन। क्या कहलाता है, ओजोनाइजेशन। सेकंड स्टेप में बेटा जब ओजोनाइजेशन किया तो जो आपका एल्कीन से गुड़े बात के आपको प्रोडक्ट मिला, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वो कहलाएगा ओजोनाइड। क्या कहलाएगा, ओजोनाइड। ओजोनाइड के बाद गुड़े बात देखो ओजोन कर चुका रिएक्शन, ओजोन ने जो रिएक्शन किया, जो प्रोडक्ट बना उस पर रिएक्शन कौन करेगा, H2O। तो ओजोनाइड पर रिएक्शन कौन करेगा, H2O, और H2O इसको तोड़ता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, जो साइक्लिक कंपाउंड बना उसका दीदी बात कर टूटना कहलाएगा क्लीवेज। क्या कहलाएगा बेटा, क्लीवेज। H2 गुड़े बात करें तोड़ेगा किसको, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, तो सोचो अगर बेटा यहाँ से ऑक्सीजन चला गया तो इसकी एक वैलेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर गुड़े बात करें केवल ये ऑक्सीजन ही टूटेगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही टूटता है। एक ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा, H2O। फिर गुड़े बात करें आपस में जो दो ऑक्सीजन आपस में किसके द्वारा, पेरोक्साइड लिंकेज के द्वारा जुड़े थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या कहलाता है, पेरोक्साइड लिंकेज। मतलब बेटा बात का ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। यहां से तो ये ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन का ब्रेक हुआ ही, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया H2O के साथ, तो ये बॉन्ड टूटा। और फिर गुड़े बात का ये कार्बन अपने ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से भी अलग कर लेता है, ऐसे ये गुड़े कार्बन इस ऑक्सीजन को भी इस ऑक्सीजन से अलग कर लेता है। मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स 3 पार्ट में टूटता है। एक ऑक्सीजन जो H2 लेके जाएगा, जिससे बनेगा H2O2। दूसरा बेटा बात करें ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट कार्बन कंपाउंड C, उसकी 2 वैलेंसी, और गुड़े बात करें ऑक्सीजन। पर आपको पता है अगर एक ऑक्सीजन ये बॉन्ड टूट गया तो इसकी एक वैलेंसी कम है, इधर से बॉन्ड टूटा तो कार्बन की एक वैलेंसी कम, दोनों के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन को 4 वैलेंसी चाहिए, ऑक्सीजन को 2। ऐसी गुड़े बात करें इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या बन गया, एक कार्बन कंपाउंड C डबल बॉन्ड 2, ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड। H2O2 दीदी बना नहीं, तो थर्ड स्टेप में आप किसकी रिएक्शन करानी है, आपको जर्डन की। H2O2 बनेगा तो H2O2 की रिएक्शन कौन करता है, जिंक। जैसे ओजोन किसके ऊपर रिएक्शन करता है, एल्कीन। H2O2 किसके ऊपर रिएक्शन करता है, ओजोनाइड। गुड़े बात कर रहे हैं समझ पर, ओजोनाइड टूटेगा तो क्या बनेगा, H2O2। H2O2 की ऊपर रिएक्शन कौन करेगा, जर्डन, उसको वो तोड़ता है किसमें, H2 और जर्डन। बात समझ पा रहे। अब जब H2O2 रहा ही नहीं तो गुड़े बात क्या वो कहां से ऑक्सीडाइज कर पाएगा किसी को। अगर आप जर्डन ना यूज करते तो H2O2 ना टूटता, H2O2 ना टूटता तो H2O2 फिर क्या करता, इन कार्बन कंपाउंड को क्या करता, ऑक्सीडाइज करता। समझ पा रहे हो, अगर H2O2 रहेगा रिएक्शन में तो फिर वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। किस तरीके से, इस तरीके से मैंने बताया कि एल्डिहाइड को बेटा बात कर क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये अगर कीटोन है वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड में, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड कौन है, दो ही है, एक तो एल्डिहाइड एक कीटोन। लेकिन अगर कीटोन बना तो कीटोन के ऊपर H2O2 कोई रिएक्शन नहीं कर पाता, मतलब वही फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। H2O2 रिएक्शन में हो तो भी कीटोन बनना है, और H2O2 ना हो तो भी कीटोन बनना है, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन केवल वो कर सकता है, वो मतलब कौन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ पा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन कौन थे, K2Cl2O7 और KMnO4, और वो भी किसमें, हाई टेम्परेचर में, नॉर्मल कंडीशन में तो वो भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बन गया। अच्छा एक रिएक्शन की बात करें और देख रही आपके केमिस्ट्री में, कौन सी रिएक्शन दे रखी बेटा बात करें, रिएक्शन अगर अपन देखना चाहें, देखो कुछ इस तरीके से रिएक्शन है शायद, पूरे बात करें, सोचो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH
डबल बॉन्ड, बेटा बात करें C, है ना, और क्या था बेटा बात करें CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप ये मुझे बताओ इसके ऊपर अपन रिएक्शन कराएं, किसकी रिएक्शन कराएं? इसी तरीके से 11th की केमिस्ट्री में दे रखा है तो ओजोन लिया, बेटा बात करें फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या लिया उसने, बेटा बात करें H2O और उसके साथ क्या लिया, जिंक। ठीक है, मतलब वो दो ही, दोनों नहीं तीन है, 1 2 और 3। ठीक है, इन तरीके से। अब बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, बेटा बात कर रहे हैं व्हेन गिवन रिएजेंट रिएक्ट ऑन, बेटा बात के समझ पा रहे हो, गिवन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर इस दी गई वीडियो बात करें हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपसे क्या कहा था, कुछ शायद आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपको तो मल्टीपल, ये तीनों दिख रहे हैं ना, H ओजोन H2 और Zn, इनका काम क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और दोनों वीडियो बात कर पता है मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन के साथ क्या करना है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ना है। इतनी तो बात थी। मतलब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, बताओ कि यहां से टूटेगा, अरे यहां से टूटेगा कि यहां से टूटेगा, सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, केवल मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ना है। तो दीदी बात कर, यहां से तोड़ दो, यहां से टूटने के बाद क्या करना अपन को, बेटा बात कर यहां से इसको तोड़ दिया तो ये कंपाउंड अलग हो गया और इस तरफ अलग हो गया, ये क्या बन गया बेटा बात करें CH3, सिंगल बॉन्ड CH, इस कार्बन की दो वैलेंसी कम हुई, डबल बॉन्ड के द्वारा क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन। बात समझ पा रहे हैं। दूसरा बेटा बात करें हमारे पास CH3 ये कदम, तो नेक्स्ट बताओ बेटा क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे क्या था CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कुछ याद आ रहा है ये कौन है, बुढ़े बात कर एसीटोन, बहुत बढ़िया। ये क्या था बेटा, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, एक तो बने बेटा बात कर एसिड एल्डिहाइड, क्या बना एक एसिड एल्डिहाइड, एक मोल दी थी बात कर एथेनॉल, और दूसरा क्या बना बेटा CH3COCH3 एसीटोन, कौन बना प्रोपेंटून, कुछ याद आ रहा है एसीटोन प्रोपेंटून, चाहो तो उसको अच्छे से लिख लो जैसे अपन लिखते थे CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरीके से बेटा बात करें आपको ज्यादा अच्छी समझ में आता है एस्टोन। कितना टाइम लग रहा है, रिएक्शन देखी नहीं कि मेरा प्रोडक्ट बनाने, बात समझ पा रहे हो। इस तरीके से ये दो वीडियो बात करें आपके एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखी है, दोनों के ऊपर रिएक्शन करा रखी है, पर पूरी प्रोसेस क्या होती है वो मैंने आपको बताया, पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे चलो नोट करो फटाफट, इसमें कोई तकलीफ है क्या, करो नोट।